विदेश मंत्री एस जयशंकर। एससीओ समिट को लेकर पाकिस्तान का दावा है कि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं हमारी ओर से, लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार हो रहे धमाके उनकी तैयारियों की पोल खोल रहे हैं, उनके दावों की पोल खोल रहे हैं। लेकिन इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रवाना होंगे थोड़ी देर में पाकिस्तान के लिए। एससीओ समिट में शामिल होने के लिए 15 और 16 अक्टूबर 2 दिन का समय रखा गया है और भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों से वहां के बड़े बड़े नेता, राष्ट्राध्यक्ष, वहां के विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं इस समिट में भाग लेने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थोड़ी देर में रवाना होंगे इस समिट में शामिल होने के लिए। ये समिट इससे पहले गोवा में हुई थी, भारत में हुई थी और भारत ने किस तरह से इसकी मेजबानी की थी, इसका आयोजन किया था, ये तो हमने देखा था। लेकिन इस आयोजन से पहले पाकिस्तान की सांसें कैसे फूल रही हैं, वो पाकिस्तान के नेताओं के बयानों से, वहां हो रहे धमाकों से, वहां हो रहे प्रदर्शन से और लगातार सरकार को मिल रही पीटीआई की चुनौतियों से साफ हो जा रहा है। पाकिस्तान को भारत के प्रधानमंत्री की याद सताए भी क्यों ना, क्योंकि भारत से बातचीत के लिए आस लगाए पाकिस्तान के मुंह पर भारत ने कड़ा तमाचा जड़ दिया है। तभी तो पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी अपने मसीहा यानी चीन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत का तमाचा, पाक कांपा, चीनी खेल, कियांग से डी। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब चीनी प्रधानमंत्री एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान पहुंचे। रेड कार्पेट पर उनका स्वागत करने के लिए खुद शहबाज शरीफ पहुंचे। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग का जिस अंदाज में शहबाज स्वागत करते नजर आए, वो बताने के लिए अपने आप में काफी है कि भारत का तमाचा पड़ने के बाद चीन उनके लिए क्या मायने रखता है। भारत से खास उम्मीद लगाए बैठे पाकिस्तान को जयशंकर ने जिस अंदाज में दो टूक जवाब दिया था, उसके बाद अब चीनी दम पर पाकिस्तान की कोशिश साफ दिखाने की है। एक मौका है, बहुत से लोग देख रहे हैं कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आए। आपको ज्यादा मैं नहीं समझती हल्कान होना चाहिए उनसे कोई पेशरफ्त या गुजारिश करने की, क्योंकि उन्होंने वही करना है जो उन्होंने करना है। भीख में मिले पैसों से शहबाज शरीफ ने एससीओ समिट के लिए भले ही पाकिस्तान को सवार लिया हो, लेकिन मुल्क के अंदरूनी हालात दुनिया के सामने हैं। ऊपर से भारत से आस लगाए बैठे पाकिस्तान को जो तमाचा लगा, बौखलाना तो तय था और यही हाल वहाँ की आवाम के भी है। आपको लगता है कि हम एससीओ मीटिंग कामयाबी के साथ करवा सकेंगे? अफगानिस्तान ने तो भाई खुलेआम कह दिया कि अगर ये मीटिंग अफगानिस्तान में होती है, इंडिया में होती है, किसी और मुल्क में होती तो हम जरूर अटेंड करते, लेकिन पाकिस्तान हम हरगिज नहीं जाएंगे। जहाँ तक आपने अफगानिस्तान की बात की, देखें यार, अफगानिस्तान से हालात खराब है, इंडिया से हालात खराब है, ईरान ने आप पे मिसाइल फेंके। आप क्या कर रहे हैं भाई? आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? ना आपसे डोमेस्टिक मामला संभाले जा रहे हैं, ना इंटरनेशनल मामला संभाले जा रहे हैं। आप लोग बाहर जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा तो आप 100 बंदों का वफ्द लेके चले जाते हैं। देखें, आपका एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान फिलहाल सबसे बड़ा सियासी संकट से जूझ रहा है। दूसरी ओर इमरान समर्थकों का बवाल है। इस बीच एससीओ समिट अब शहबाज की कोशिश दुनिया के सामने पाकिस्तान की मुफलिसी को छिपाने की हो रही है। सम्मेलन के जरिए बची खुची इज्जत बचाने की हो रही है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। आतंक के सरगना के रूप में जाने जाने वाला पाकिस्तान क्या एससीओ समिट में शामिल होने वाले सदस्यों को ढंग से सुरक्षा मुहैया करवा पाएगा और क्या शहबाज अपनी फजीहत होने से रोक पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, पाकिस्तान को एक बड़ी मेजबानी तो मिल गई है, लेकिन पाकिस्तान के नेता उसे संभाल नहीं पाए। यही वजह है कि अपने ही मुल्क में उनको अपनी ही विपक्षी दलों से चुनौतियां मिल रही हैं और आज से नहीं, करीब महीने भर से इसी तरह से पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। अगर हिम्मत होती, ताकत होती तो इन लोगों को रोक लिया गया होता, लेकिन ठीक पहले इतना बड़ा हंगामा, इतने बड़े धमाके वहां पर हो रहा है। टीटीपी सीधे सीधे इसकी जिम्मेदारी ले रही है, लेकिन सरकार मुंह बंद करके आतंक पर भी बैठी हुई है, आतंकवाद पर भी बैठी हुई है और पीटीआई कार्यकर्ताओं को छुटपुट गिरफ्तार करके अपनी पीठ थपथपा रही है। खैर, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे चुके हैं। पाकिस्तान को इसके पहले भी आईना दिखा चुके हैं, लेकिन समिट से पहले किस तरह से भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को और बड़ा जवाब दिया है, ये आपको बता देते हैं। दरअसल
9 साल बाद यह मौका आया है जब कोई भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान में किसी बड़े आयोजन को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। आज शाम को एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का दौरा किया था और तब से ही नवाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री के मुरीद हो गए हैं। उस वक्त पीएम मोदी एक सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे थे। मोदी ने पाकिस्तान के पीएम, उस समय के पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, बातचीत भी की थी और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए बातचीत की थी। लेकिन पाकिस्तान है जो अपनी हरकतों से सुधरता नहीं है। पहल हमने की थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार आतंकवादी घटनाओं को पाकिस्तान बढ़ावा देता रहा है। यही वजह है कि अब भारत ने भी किसी तरह से भी पाकिस्तान से कोई बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। यही वजह है विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान जाने से पहले कहा है कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी जब तक आतंकवाद का खात्मा पाकिस्तान नहीं करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कनाडा की, क्योंकि कनाडा भी भारत के लिए चुनौतियां पैदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने कनाडा को भी आईना दिखा दिया है। कैसे भारत लगातार दुश्मनों को जवाब दे रहा है, ये आपको बताएंगे। कनाडा और भारत के बीच एक बार फिर दरार बढ़ गई है। इस दरार को पाटने के बजाय जस्टिन ट्रूडो ने इसे और बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसे वोट बैंक की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल कनाडा में चुनाव होने हैं। ट्रूडो आतंकियों के दम पर कैसे उछल रहे हैं और कैसे भारत पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन भारत ने कैसे जवाब दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। के झूठे आरोप, मोदी की लताड़, कनाडा पर भड़का भारत, बड़ा एक्शन, बेतुकी बयानबाजी, चौतरफा आलोचना, कनाडा भारत में टकराव की चिंगारियां, कनाडा की बदजुबानी अब उसी पर भारी पड़ रही है। पूरी दुनिया में कनाडा के कूटनीतिक कच्चेपन की चर्चा हो रही है, तो ट्रूडो की घनघोर बेइज्जती हो रही है। उनके पास स्पष्ट और ठोस सबूत हैं कि भारत सरकार के एजेंट सार्वजनिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। इसमें गुप्त जानकारी एकत्र करने की तकनीक, दक्षिण एशियाई कनाडाई लोगों को लक्षित करने वाला बलपूर्वक व्यवहार और हत्या सहित 1 दर्जन धमकी देने और उल्लंघन करने वाले कृत्यों में शामिल होना है। भारत कनाडा के रिश्तों के इतिहास में शायद पहली बार है जब मोदी सरकार ने कनाडा को लेकर इतना बड़ा फैसला किया है। लेकिन जरा पहले इन तस्वीरों को समझिए। कनाडा की बदजुबानी के बाद भारत ने कनाडा के राजदूत को तलब किया। इसकी वजह थी कनाडा की तरफ से भारत पर लगाए गए झूठे आरोप, जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर था। भारत ने कनाडाई राजदूत स्टीवर्ट विलर को बुलाकर न सिर्फ तल्ख अंदाज में एतराज जताया, बल्कि साफ कह दिया कि कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। ट्रूडो सरकार ने हाई कमिश्नर के साथ ही दूसरे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा को खतरे में डाला। भारत को कनाडा सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो उन्हें सुरक्षा दे पाएगी। उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। निष्कासित राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। अपने 6 राजनयिकों को भी कनाडा से वापस बुला लिया है। यानी कनाडा को सबक सिखाने के लिए भारत ने बड़ा फैसला किया है। तो ये कनाडाई सरकार और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का एक और इंटरनेशनल अपमान का अध्याय है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? दरअसल सोमवार को कनाडा पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भारत विरोधी जहर उगला गया, उसने दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर दूरी पैदा कर दी। Investigations have revealed that Indian diplomats and consular officials based in Canada leveraged their official position to engage in clandestine activities, such as collecting information for the government of India, either directly or through their agents, and other individuals who acted voluntarily or through coercion. Evidence also shows that a wide variety of entities in Canada and abroad have been used by agents of the government of India to collect information. Some of these individuals and businesses were coerced and threatened into working with the government of India. The information collected by the government of India is then used to target members of the South Asian community. अब भारत से चौतरफा आलोचना का शिकार हुए प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपने देश की विपक्ष का भी कोपभाजन बनना पड़ रहा है। ये वो विकल्प नहीं है जो हमने चुना है। इस कठिन समय में लोकतंत्रों को एकजुट रहना होगा।
हम ये लड़ाई नहीं चाहते हैं। वहीं कनाडाई विपक्ष ट्रूडो सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। ट्रूडो को पूरी तरह से नाकाम बता रहा है। 9 साल उदार सरकार हमारे लोगों को सुरक्षित रखने या राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप को गंभीरता से लेने में विफल रही। इस वजह से कनाडा इन गतिविधियों के लिए खेल का मैदान बन गया है। कनाडा के अधिकांश लोग इस सरकार से अविश्वसनीय रूप से तंग आ चुके हैं। मैं मीडिया को विश्वसनीय नहीं मानता, जस्टिन ट्रूडो को विश्वसनीय नहीं मानता। इतने सारे कनाडाई इसे देखेंगे, कंधे उचकाएंगे और शायद भारत का पक्ष भी लेंगे। बीते साल भी पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बिना सबूत निज्जर की हत्या को लेकर आरोप लगाए थे। ट्रूडो ने दावा किया था कि भारत ने ही निज्जर को मरवाया है। ट्रूडो के इस झूठ का पर्दाफाश तो बहुत पहले ही तब हो गया जब भारत के लगातार सबूत मांगने पर भी कनाडा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।